श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित
तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी अघोष दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई सीताराम जय सीताराम 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 राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम दशरथ के दुलारे राम
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम हनुमत के अति प्यारे राम हनुमत के अति प्यारे राम सीताराम 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 जय 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 सीताराम राजा राम जय राजा राम जय राजा सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा वल्लभ भगवान की उमापति महादेव की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो सद्गुरु भगवान की जय हो जय जय श्री सीताराम अकारण करुणावतार दीनबंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी के चरणारविंद में मैं अपने मन मकरंद को लगाते हुए बारंबार प्रणाम करती हुए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरण कमल में हमारा बार बार प्रणाम, सद्गुरु भगवान के चरण कमल में वंदन और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रवण कर रहे भक्तजन हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम को हमारा यह शुभ संभ उमा संवादा सुख संपादन समन विषादा मन कामना सिद्धि नर पावा जो यह कथा कपट तजी गावा। भगवान श्री राम रघुनंदन जी की परम पावनी कथा हम सभी प्रभु की अकारण करुणा के कारण श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का पंचम दिवस त्रिवेणेश्वर महादेव मंदिर के इस पवित्र प्रभु के समक्ष हम सभी बैठकर उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये परम मंगलमयी दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर जिनकी कथा श्रवण करते ही जीवन के पाप ताप संताप नष्ट होते हैं, ऐसे प्रभु की परम पावनी कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और जो भी इस कथा को कपट छोड़ करके श्रवण कर लेता है, गा लेता है, सुन लेता है, तो तुलसीदास जी कहते हैं उसकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शंभु प्रसाद सुमति यह
तो ये शंभू का प्रसाद है। और आइए हम सभी चलते हैं भगवान की परम पावनी कथा में। कल की कथा में आप सभी ने सुना था कि भगवान श्री राम किस तरह से मारीच और सुबाहु को प्रभु मुक्त करते हैं। मारीच को 100 योजन पार भेजते हैं और सुबाहु का प्रभु श्री राम जी अग्नि बाण से संहार करते हैं और श्री लक्ष्मण जी निशाचरों की सेना का संहार करते हैं। वहां पर ऋषि मुनि है विश्वामित्र जी के साथ में। तो ऋषियों ने, महात्माओं ने राम और लक्ष्मण को भगवान की कथा सुनाई। वो स्वयं भगवान है, फिर भी जानते हुए प्रभु उन्हीं की लीलाएं, लेकिन वही श्रवण कर रहे हैं। कथा में इतनी श्रद्धा भगवान की, गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा। और आगे कहते हैं कि भगवान ने कहा कि गुरुदेव अब कहाँ चलना है। तब वो विश्वामित्र महामुनि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष हरसी चले मुनि वर के साथा, हरसी चले वर के साथा, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, भगवत जीव जंतु तहाँ नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल सकल कथा मुनि कहा विषेखी। तब गुरुदेव ने कहा कि अब चलना है, एक यज्ञ तो तुमने हमारे यज्ञ को पूर्ण किया और अब चलना है धनुष यज्ञ। सुनी, जबकि राम लक्ष्मण दशरथ तक ये पत्रिका नहीं पहुंची है और देश देशांतर के राजाओं को पत्रिका महाराज जनक ने भेजा है, लेकिन दशरथ जी के पास नहीं भेजा। कहते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता उनके द्वारा चले गए थे संसार से, इस कारण उनके मन में कि अपनी कन्या को ऐसे कुल में हम नहीं देंगे। तो अनजाने में ऐसा दशरथ जी से हुआ था, तो इसलिए उन तक पत्रिका पहुंची नहीं है। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, बिना बुलाए जा रहे हैं भगवान, बिना बुलाए। ऐसे लोग बुलाते रहते हैं योगी मुनि संत,
भगवान आते नहीं। लेकिन जनकपुरी भक्ति की नगरी है, और जिसके भीतर भक्ति है तो भगवान को बुलाए ना बुलाए, भगवान बिना बुलाए चले जाते हैं। सबरी माता ने क्या राम जी को बुलाया था? वो तो जंगल में गुरुदेव के कथनानुसार अपना जीवन यापन कर रही थी, और उस अरण्य में, जंगल में जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो ऋषि मुनि बहुत थे, लेकिन जैसा प्रेम भाव सबरी से प्राप्त हुआ राम को, वैसा और किसी ऋषि मुनि से नहीं हुआ। भगवान प्रेम से रीझते हैं, प्रेम नहीं है तो भगवान उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निस केवल प्रेम। ये भगवान शंकर का कथन, हम थोड़ी ना कह रहे, शंकर जी कहते हैं उमा, राम जी पूजा जप अनुष्ठान यज्ञ आदि से उतनी जल्दी नहीं प्रसन्न होते जितना केवल प्रेम करने से प्रसन्न होते। तो प्रेम, तो भगवान कहाँ जा रहे हैं? जनकपुरी में। और श्री जानकी जी को संत जन भक्ति भी कहते हैं। तो जहाँ भक्ति है वहां भगवान बिना बुलाए सुनने मात्र से, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। रघुकुल के नाथ हैं और मुनि के नाथ विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं और राम जी नाथ हैं मुनियों के। वो जा रहे हैं, तो जब रास्ते में जा रहे हैं तो मार्ग में एक आश्रम दिखा, ऐसा आश्रम जहां पर ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई जीव है, ना जंतु है। लिखा है आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। खग मृग जीव जंतु, कोई छोटा सा जीव भी नहीं दिख रहा, कोई चींटी भी नहीं दिख रही, कोई पतंगा भी नहीं दिख रहा, ऐसा आश्रम। जबकि ऋषि मुनि के आश्रम में तो गाय होती है, पशु पक्षी नाना प्रकार के तोता आदि रहते हैं, मैना सुख, परंतु उसमें वहां पे कुछ नहीं है। राम जी ने जब देखा तो फिर पूछा मुनि ही सिला, उस आश्रम में गए राम जी। रास्ते में पड़ा, चले जा रहे थे तो राम जी ने गुरुदेव से पूछा कि ये आश्रम गुरुजी में देखना। राम जी तो विश्वामित्र जी ने कहा हाँ हाँ चलो राम। और जब वहां जाकर के देखा तो कुछ नहीं, सुनसान पड़ा, लग वीरान हो गया आश्रम। यह गौतम ऋषि का आश्रम था, गौतम ऋषि का आश्रम। उनकी पत्नी थी अहिल्या। ब्रह्मा जी ने एक बार सोचा कि दुनिया की ब्रह्मांड की, दुनिया की नहीं ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नारी बनाऊं मैं। तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या माता की रचना की। उनसे सुंदर ब्रह्मा जी कभी कुछ नहीं बना पाए थे, इतना सुंदर मिसवर्ड बना दिया, इतना सुंदर कि जितने देवता देखने आए पता चला ब्रह्मा जी ने एक नारी बनाई है बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि जो भी ऋषि मुनि देखता है वो मोहित हो जाता, कहता हमको दे दो, ये कन्या हमको दे दो। सबके मन में विवाह की इच्छा जागृत हो गई अहिल्या को देख करके, इतनी सुंदर थी। देवराज इंद्र भी आया, उसने कहा कि हमें दे दो ये कन्या, मैं राजा हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसे भोगी को नहीं दे सकता, ये कन्या योगी को प्राप्त होगी।
योगी को देने के लिए ये कन्या। ब्रह्मा जी ने कहा किसको दूं? कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी तपस्या करना चाह रहे थे, लेकिन एक ऋषि नहीं आए थे, उनका नाम था गौतम ऋषि। ऐसे निष्काम महापुरुष। और जब पता चला गौतम नहीं आए तो गौतम के आश्रम में गए ब्रह्मा जी और आदर पूर्वक वो कन्या अहिल्या माता को समर्पित कराए कि आप इसकी रक्षा करें, जब मैं चाहूंगा तो ले जाऊंगा। बोले हाँ हाँ ठीक। निर्विकार मन से गौतम ऋषि तपस्या करते रहे कई हजार वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक। और ब्रह्मा जी जब पुनः आए तो कहा हमारी कन्या कहाँ है? कहा महाराज जहां आपने बैठाया होगा वो वही होगी, हमें नहीं पता, आप देख लीजिए। आपने देखा नहीं? मैं जानता हूं कि यहाँ आपकी कन्या है, लेकिन मैंने उसके मुखमंडल को नहीं देखा, उसके स्वरूप को नहीं देखा। जानता हूं हाँ है, परंतु मैंने उसे देखा नहीं। इतना पवित्र भाव, इतना पवित्र भाव गौतम ऋषि का। हजारों वर्ष तक एक इतनी सुंदर कन्या। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस कन्या को तो इन्हीं को समर्पित करूंगा, यही इसके योग्य है। गो माने इंद्रियां और तप माने तपस्या। जिनकी इंद्रियां तपस्या के बल पर अपने वश में हो गई है। हम सभी इंद्रियों के वश में हैं। आज ये खाने का मन हो रहा है, आज ऐसा पहन ले, आज ऐसा कर ले, आज वहां जाने का मन कर रहा है, घर में मन होगा। हम लोग का मन जैसा कहता है, इंद्रियां जैसे कहती है, आज तो पकौड़ी बन जाए, आज तो ये बन जाए, आज तो ये बन जाए, कहता है। तो इतना सुंदर जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा कि जो इंद्रियों के वश में है उनको अहिल्या नहीं मिलेगी। जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में किया, जिसने उसको प्राप्त होगी ये कन्या। और अहिल्या माता को कहा कि हमारी कन्या का पाणी ग्रहण महर्षि आप करें। और ब्रह्मा जी ने सबसे सुंदर ही कन्या अहिल्या को दान कर दिया, कन्यादान कर दिया। जब कन्यादान किया तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने लोक को चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। एक पुत्र हुआ सतानंद, जो कि जनक महाराज जी के यहाँ के पुरोहित हैं। विदेह नगर के पुरोहित माने पूजा पाठ, उनके घर के पंडित जो कहे जाते हैं, साधारण भाषा में हमारे घर के पंडित हैं ये। पहले ऐसे होता था कि लोग एक पंडित एक ब्राह्मण नियुक्त करते थे कि वही हमारे घर में समय समय पर पूजा करने आएगा। तो इतना समय बीत गया, मतलब पुत्र भी हो गया, तब भी इंद्र के मन में अहिल्या को पाने की कामना बनी रही कि नहीं इतनी सुंदर नारी। एक बार की बात है कि इंद्र ने चंद्रमा को साथ लिया, चंद्रदेव को, और कहा तुम मुर्गे का रूप धारण करो, मुर्गे का। और बीच रात में ही बोले कि चलो तुम मुर्गा बनकर बोलो कुक्कुट। प्राचीन काल में, वैदिक काल में मुर्गा जो है जगाने का कार्य, घड़ी का काम करता था। मुर्गा बोला तो लोग जान जाते थे सवेरा हो गया। तो कहा कि चलो तुम बोलना। और महर्षि को पता चले तो ब्रह्मर्षि वो प्रातः काल ही नहाते ब्रह्म मुहूर्त में। छल करने के भाव से इंद्र ने गौतम ऋषि का स्वरूप बनाया और इस तरह से चंद्रदेव ने मुर्गा का रूप धारण करके जैसे ही बोले ब्रह्मर्षि उठ करके अपने बिस्तर से बैठ गए और भगवान को मनी मन प्रणाम किया और कहा देवी मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ। और इधर मौका पाकर के ब्रह्म मुहूर्त में इंद्र आ गए और अहिल्या के साथ उन्होंने छल किया, जबकि वो जानती थी अहिल्या माता कि ये हमारे पति ऐसे हो ही नहीं सकते कि जिनके मन में ब्रह्म मुहूर्त में विकार आए। हमारे पति तो निर्विकार हैं। परंतु ये सब जानते हुए भी इसमें वाल्मीकि रामायण में अहिल्या की गलती भी दी गई है कि अहिल्या ने जानबूझकर
ऐसा किया कि अरे क्या हमसे प्रेम करते हैं। तो ब्रह्मर्षि एक बार उनके मन में कि अभी ये कितने साल बीत गए फिर भी इंद्र का प्रेम हमारे प्रति बना है, इनको तो भजन से छूटी नहीं है। ये देखो मुझे अभी हमारा एक पुत्र भी हो गया तब भी इसका हमारे प्रति कितना लगाव, कितना प्रेम है। यह जानते हुए भी अहिल्या माता ने स्वीकार किया और उसी क्षण जब लौटे गौतम ऋषि तब